मनुष्य भीड़ से बाहर चमकता है, जैसे जलता हुआ दीपक बिना निमंत्रण के पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार से मनुष्य में वे कौन कौन से गुण हैं जिससे मनुष्य संपूर्ण मानव जाति को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव करता है। कौन से गुण हैं? ये प्रश्न विदुर जी से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा। धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी बुद्धि पुत्र मोह में आच्छादित हो गई थी। दुर्योधन भी बुद्धिमान था, लेकिन लोभ और अहंकार में दुर्योधन की बुद्धि धूमिल हो गई थी। कितने बुद्धिमान लोग भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां तब करते हैं जब अपने मन के अंदर छुपे हुए मोह को नियंत्रित नहीं कर पाते, लोभ को नियंत्रित नहीं कर पाते, अहंकार को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्रोध को काबू नहीं कर पाते। इसलिए बहुत जगह लिखा हुआ पढ़ा होगा आपने, क्रोध बुद्धि को खा जाता है। क्रोधात् भव सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। धृतराष्ट्र ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए भूखे हैं। महात्मा विदुर उनके अनुज भ्राता है। सबकी मां अलग अलग है, पिता एक है। प्राचीन काल में ऐसा भी होता था। दासी पुत्र हैं विदुर, लेकिन विद्वान है। पांडु रोगी है, धृतराष्ट्र अंधे हैं। बाहर की आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना जब विवेक की आंखें और विचार के नेत्र आपके नहीं होते हैं, तब आप कुमार्ग पर भटक जाते हैं। बाहर की आंखें अगर नहीं हैं, कोई हाथ पकड़ भी आपको रास्ता बता सकता है, गाड़ी में बिठाकर भी आपको उज्जैन ला सकता है। सीढ़ियों पर लोग आपको पकड़कर गुरु जी के चरणों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो भीतर से अंधा हो चुका है, जो लोभ में अंधा है, मोह में अंधा है, काम वासना में अंधा है, मदांध है, क्रोधांध है, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। चर्म नेत्र जन्म लेने के साथ साथ मिल जाते हैं। जब तुम्हारा जन्म होता है, चर्म नेत्र भी साथ में खुल जाते हैं। दुनिया में आते ही तुम देखते हो ये क्या है। और बच्चा जब रोता है तो पूछता है, रोता है कि पूछता है कुछ पता नहीं है। पूछता है क्या है, क्या है, कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, ऐसी भाषा बोलता है। क्योंकि भाषा भी आती नहीं है, लेकिन उसको जो ही जन्म हुआ, आंख खुली तो देखता है ये तो अंदर कुछ था नहीं, ये बाहर क्या है। तो चिल्लाता भी है, डरता भी है, ये बाहर क्या सब दिख रहा है। हवा भी लगती है, गर्मी लगती है, कष्ट भी होता है, क्योंकि मां के गर्भ के अंदर बालक के शरीर की अनुकूल व्यवस्था होती है। एयर कंडीशन है वहां पर। और बाहर आने के बाद यहां तो विषम कंडीशन है। तो ये चर्म नेत्र, ये केवल बाहर के संसार को देखने में मदद करते हैं, लेकिन ज्ञान नेत्र वे आपको खुद को देखने के लिए आपकी मदद करते हैं। जिसकी ज्ञान की आंखें नहीं खुली, वो दुनिया में दुनिया को तो जानता है, लेकिन खुद को नहीं जान पाता है। जब ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, तो दुनिया को जानने के साथ साथ खुद को भी वो जान जाता है कि मैं कौन हूं और संसार क्या है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया। कितने लोग अपने आप को भूले हुए हैं।
बड़े संसार के आफा काफा लाफा जाफा में फंसे रहते हैं, बहुत रोते धोते रहते हैं। 1 मिनट उनको फुर्सत नहीं, 1 मिनट का उनके पास टाइम नहीं। पूरे संसार का बोझा लाते हुए आप लोग महान हैं, आपको विवेक भी है, ज्ञान भी है, इसीलिए समय निकाल कर आप आए। कितने लोग तो घरों में ताला लगा दिए और किसी दूसरे को रक्षक बना कर आए कि अब तुम देखना हम तो महाकाल जा रहे हैं। परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, और उन्नति डबल होगी। जिन्होंने ये 3 दिन 5 दिन खर्च किया है यहाँ, ये 5 दिन में जो आपको कमाना था ना, वो आप 1 दिन में ही कमा लेंगे। और महीने में जोड़ लेना, जितना महीने में कमाते थे अगले महीने में आप उसके 1.5-2 गुना न कमा लेते। बात क्या, एक भक्त दर्शन के लिए आ रहा था तो गल्ले का व्यापारी था। लोगों ने कहा इस समय तुम मत जाओ, गल्ले का व्यापार है, रेट घटबड़ हो रहा है, नई फसल आने वाली है, तुम कहाँ गुरु दर्शन में पड़े हुए हो। तो उसने कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा सकता हूं। जो भी घटबड़ होगा मोबाइल से बोल देंगे, बिक जाएगा सब। वहां से चला, 2 दिन में नेपाल बॉर्डर लखीमपुर विश्व कल्याण आश्रम कबीर धाम पहुंचा। 1 दिन रुका, दूसरे दिन फोन आया कि रेट घट रहा है, गिरना शुरू हो गया गल्ले का रेट। बोले गिर जाने दो। दूसरे दिन बोले और गिर गया, बोले और गिरने दो, हम तो उठ गए, ये गिर जाने दो। तीसरे दिन फिर खबर आई कि अब उठना शुरू हो गया है, बोले उठने दो। चौथे दिन बोले क्या हुआ, बोले अब हर कुंटल पर 40 रुपये प्रति कुंटल उठ गया है, बोले सब बेच दो। बेच दिया, 6 लाख का ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और जब उसका बिक गया उसी दिन से रेट गिरा तो फिर उठा ही नहीं। उस भगत ने आश्रम पर 2 दिन भंडारा भी किया। बोला अब 1 दिन और रुकूंगा, क्योंकि जो बिकना था, गिरना था, उठना था वो सब हो गया। अब 1 दिन और रुकूंगा, आराम से जाऊंगा। धर्म की राह पर जब तुम चलते हो, भक्ति के पथ पर पांव बढ़ाते हो, तो याद रखना ये कुदरत आपको मदद करने लग जाती है, हेल्प करने लग जाती है। सच्चे मन से जिन्होंने भक्ति किया है उनकी शुभ मनोकामनाएं सब पूर्ण हो जाती है। वह सच्चे मन से भक्ति हो। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शिवरी भक्ति करती थी। शिवरी के मन में एक ही कामना थी, भगवान राम हमको दर्शन दें। भगवान राम ने आकर शिवरी की कुटिया पर दर्शन दिया और शिवरी के बेर खाए और शिवरी का नाम राम के साथ में अमर हो गया। ये साधारण नहीं है। आज राम के नाम के साथ साथ शिवरी का नाम भी याद किया जाता है। अयोध्या में तुम जाते हो, राम मंदिर का दर्शन होता है, राम की मूर्ति का दर्शन होता है, लेकिन राम का दर्शन नहीं होता है। पर शिवरी के यहाँ साक्षात राम पहुंचे थे। शिवरी की भक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। प्रेम एक ऐसी रस्सी है जिसमें इंसान तो इंसान, भगवान भी बंध जाता है। प्रेममा भूले भगवान हो शिवरी के घर में। आज इस तीर्थ नगरी में लोग आए हैं। सबसे पहले तो ये गुरुदेव के प्रेम में आए हैं। इसमें ऐसे कितने लोग हैं
जो पहली बार उज्जैन नगरी में पधारे हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। ये देखो है महाकालेश्वर भगवान रात में हमको मिलेंगे आकर, और हमें धन्यवाद भी देंगे। अच्छा हुआ महाराज तुम आए तो तुम्हारे साथ साथ इतने भक्त भी हमारे भी दर्शन कर लिए। हाँ, महाकालेश्वर बहुत खुश हैं। अब रात में आज सपने में मिलन होगा, देखो क्या होता है। नहीं, वास्तव में ये संत की जवाबदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी महात्मा की होती है। तीर्थों की महिमा बढ़ाए, मंदिरों की महिमा बढ़ाए, धर्म की महिमा बढ़ाए, भक्ति की महिमा बढ़ाए, मानवता के पथ पर चलने के लिए सबको मार्गदर्शन करे, और धर्म की रक्षा के लिए संत को अपने जीवन को अर्पित करना चाहिए। ये संत की जवाबदारी होती है, और संत को ये सब काम करना चाहिए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।